हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। हमारा क्या चल रहा है, हम एक एक करके सारे फार्मूलाज की स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, बेसल्स फार्मूला। ठीक है, तो जो बेसल फार्मूला है, जैसे हमारा स्टर्लिंग्स था वैसे ही हमारा बेसल्स होगा। जैसे स्टर्लिंग्स हमारा जो गोस फॉरवर्ड था और गोस बैकवर्ड था, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था। सिमिलरली जो हमारा बेसल्स फार्मूला होगा वो भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखो, जो स्टर्लिंग्स था वो उन दोनों का क्या था, मीन था। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकवर्ड फार्मूला होगा उसको शिफ्ट करवा देंगे, एक उसके ओरिजिन को एक आगे शिफ्ट करा देंगे और फिर उनका हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। बस बेसल्स फार्मूला और स्टर्लिंग्स फार्मूला में यही फ़र्क है। बिल्कुल ईजी है, बाकी क्वेश्चंस करने का तरीका भी वही रहेगा हमारा, बिल्कुल ही ईजी है। आपका इतना जल्दी हो जाएगा, ये बिल्कुल ईजी। देखो, बेसल्स फार्मूला क्या है। बेसल्स फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द मीन ऑफ गोस बैकवर्ड आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 1 एंड गोस फॉरवर्ड फार्मूला। देखो, हम बेसल्स फार्मूला को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय टेकिंग द मीन। हमें मीन लेना है गोस बैकवर्ड का और गोस फॉरवर्ड का। ये तो स्टर्लिंग्स में भी लिया था, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि हम बैकवर्ड वाले को शिफ्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, शिफ्ट करा देंगे ओरिजिन को उसको 1 से। ठीक है, हमने गोस बैकवर्ड फॉर्मूला रीड किया था, पढ़ा था। वो क्या था, वाई एक्स इक्वल टू वाई नोट u1 डेल वाई माइनस 1 u प्लस 1 2 डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल u प्लस 1 3 डेल क्यूब वाई माइनस 2 प्लस u प्लस 2 4 डेल 4 वाई माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो, अब मैंने ये बता भी रखा कि अगर हम इनको ओपन करना तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे बड़ा बता देती हूँ, जैसे मुझे अगर मान लो u प्लस 2 1 4 को इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर मुझे इस तरीके से इसको ओपन करना है पावर 4 तक, इस 4 का मतलब क्या है कि एक एक कम करके हमें 4 तक इसको खोलना है। जैसे u प्लस 2, फिर एक कम करो u प्लस 1, फिर एक कम करो u, फिर एक कम करो u माइनस 1, 4 टर्म्स तक हमें इसको इस तरीके से ओपन करना है। ये हो गया। जैसे मुझे u प्लस 1 3 चाहिए है तो u प्लस 1, फिर एक कम करो u, फिर एक कम करो u माइनस 1। u प्लस 1 2 चाहिए तो 2 तक ओपन करेंगे तो u प्लस 1 u, और u की 1 का मतलब u ही है। ठीक है, तो मैंने साथ में ये भी बता रखा है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया। लेकिन जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो हमें यही चाहिएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बैकवर्ड फॉर्मूला लिख दिया। शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 1, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये वाली चीज़ें होंगी हमारी डेल के साथ, इनमें तो हमारा क्या होगा, 1 1 ऐड हो जाएगा, और जो ये u वाली टर्म्स होंगी उनमें क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये y1 y नोट y माइनस 1 y माइनस 1, ये u माइनस 1 की पावर 1 u। देखो, u प्लस 1 की 2 थी, इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो u की 2 हो जाएंगी। u प्लस 1 में से एक माइनस करेंगे तो u की 3 हो जाएगी। u प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो u प्लस 1 की 4 हो जाएगी। डेल 4 y, और ये माइनस 1 हो गया था क्योंकि हमने क्या किया था, एक एक ओरिजिन शिफ्ट कर दिया था। तो शिफ्ट करने के बाद हमारी इक्वेशन आई है ये। ठीक, उसके बाद होगा हमारा, मैंने क्या बताया था, इसका तो ओरिजिन शिफ्ट करना है और एक फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना और उनका मीन लेना है। तो फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें पता है, वाई एक्स इक्वल टू वाई नोट यू की 1 1 फैक्टोरियल डेल वाई नोट प्लस यू की 2 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 की 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 यू प्लस 1 की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करके इनका मीन ले लेना है। ओके, तो हम करेंगे इनको ऐड, जैसे इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, और बाय में 2, मतलब हम जो हमारी लगातार टर्म्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे और बाय में 2 कर लेंगे। मीन का तो मतलब वही होता है ना कि ऐड करो और बाय में 2, तो इसको ऐड करो बाय में 2, इसको ऐड करो बाय में 2। अभी ये दोनों में से देखो, डेल वाई नोट कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया और बाय में 2। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इस वजह से। फिर हमारी ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई। इन दोनों में से u की 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन है तो वो हमने बाहर लिया, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो बाय में 2। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हमारा डेल की क्यूब y माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो, और बाय में 3 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है तो ये हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे बाय में 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे और बाय में 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस ये u की जो टर्म्स है उनको ओपन कर देना। ये
देखो वाई एक्स प्लस वाई एक्स टू, वाई एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल तो वाई एक्स 1/2 वाई वन प्लस वाई नोट डेल वाई नोट यू माइनस वन की पावर 1 यू माइनस वन यू बाई टू, यू की 2 का मतलब यू इंटू और एक कम यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू 1/2 डेल स्क्वायर वाई नोट अपॉन प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस वन अपॉन 3 फैक्टर। इसको ओपन करूँगी तो मैं यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू 3 तक ओपन कर देंगे, ये आ गया। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा यू प्लस वन यू इंटू यू माइनस वन, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यू प्लस वन की पावर 4 को करेंगे तो यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू 4 तक, ये हो गया। डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 4 वाई माइनस टू और ये 1/2 हो गया हमारा। ओके, वाई एक्स 1/2 वाई वन प्लस वाई नोट डेल वाई नोट, देखो ये क्या हो गया हमारा यू प्लस यू टू यू बाई टू यू माइनस ये क्या बचेगा माइनस 1/2 यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/2 डेल स्क्वायर वाई नोट प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 यू इंटू यू माइनस वन यू, देखो क्या करा है हमने इसमें यू और यू माइनस वन इसमें भी है और यू और यू माइनस वन इसमें भी है, कॉमन ले लिया यू माइनस टू प्लस यू प्लस वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो ये बनेगा यू इंटू यू माइनस वन, इसमें हमें क्या किया यू प्लस यू टू यू माइनस 1/2 तो यू माइनस 1/2, तो फॉर्मूले में ये कर देना। ठीक है, प्लस अभी हमने क्या सॉल्व किया था ये, अभी नेक्स्ट टर्म यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 4 फैक्टोरियल 1/2 डेल की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस टू एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो वाई एक्स हमारा ये आ गया। ओके, अभी आप बोलोगे कि 4 फॉर्मूलाज हो गए हैं, हम इतने सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको मेन तो क्या करना है कि जो गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला है ना वो आप ध्यान रखो, वो आप याद करो और फिर ये बना लेना पेपर के अंदर, क्योंकि इतना तो आपको ध्यान रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना रटा भी नहीं जाता। ठीक है, तो आप 2 फॉर्मूलाज याद कर लो और इनको डिराइव करके देख सकते हो, क्योंकि एनए का पेपर इतना आपका लेंथी नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेना इनको। और जो ये आपके ज़्यादातर जो डिराइव करने भी हैं वो आपके आ जाते हैं, एक आधी बार बेसल्स आ जाता है आपका, और वैसे जो गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड वो ज़्यादा आते हैं। ओके, लेकिन आपको चारों ही डिराइव करने आने चाहिए, बिल्कुल ईजी डिराइव करने। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। कई बार ये भी होता है कि आप तो टोटली आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि पहले डिराइव कीजिए और फिर क्वेश्चन दे देंगे साथ में। देखो इन्होंने खुद से बोल रखा है कि अप्लाई करो बेसल्स फॉर्मूला टू ऑब्टेन वाई की 25 पे हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे दिया, एक तरीके से हमारा एक्स दे दिया। ठीक है, जो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे यू की वैल्यू निकालने के लिए, यू की वैल्यू नहीं होती है हमारी एक्स माइनस ए बाई एच, तो जो ये एक्स है ना ये वाला एक्स ये इन्होंने 25 दे दिया। ओके, हमें ये दे रखी है वैल्यू y20 y24 y28 y32, तो x क्या है 20 24 28 32 20 24 28 23, इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू दे रखी है ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। ओके, ये उसके बाद हमें क्या निकालना होता है इसके अंदर, मेन एक u की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए बाई एच, एक्स माइनस ए हमारा क्या होगा, जो इसके पास वाली सबसे पास वाली वैल्यू होगी वो क्या है 24, तो ए हमारा 24 होगा और इनके डिफरेंस एच की वैल्यू कितनी होगी, इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, तो इनके एच की वैल्यू होगी 4, तो हमारे ये हो गया। अभी एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम ये सारी टर्म्स निकाल लेंगे। एक्स 20 माइनस 24/4 माइनस 1 24 माइनस 24 0 28 माइनस 24 क्या होगा हमारा 4/4, तो आ गया 1 32 माइनस 24 8/4 क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरी -1 0 1 2, साथ में हमारी y की वैल्यू आ गई। फिर हम इसको सोल्व कर देंगे डेल वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई, डेल वाई किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट देन इसमें से इसको, तो हमारी ये टर्म्स आते जाएंगे। सिमिलर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन दिस माइनस दिस। ओके, हमारी यहाँ पे 1 टर्म बच गया तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, हमें इतना ही करना है। ओके, अभी हमारा ये आ गया। फिर हमें पता है कि हमें क्या अप्लाई करना है इसके ऊपर, बेसल्स फॉर्मूला मेरा क्या होता है वाई एक्स इक्वल टू, अभी जो मैंने निकाला है मैंने यही वैल्यू निकाली थी 1/2 वाई नोट y1 डेल ऑफ y नोट दिस अप टू सोन, हमने ये वैल्यू निकाली है। और अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना है, जहाँ तक कि हमारी ये वैल्यूज़ होंगी वहाँ तक हमें, जैसे डेल क्यूब तक आई है वैल्यू तो हम यहाँ पे डेल क्यूब तक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे बाई चांस डेल 4 तक आ जाती तो हम डेल 4 तक अप्लाई कर देते। ओके, अभी हमें दिख रहा है साफ साफ इसके अंदर मुझे एक u की वैल्यू तो
का ही चाहिए। u क्या होगा मेरा x माइनस ए बाई एच। एक्स मेरा क्या है 25, a मेरा क्या है 24, तो 25 माइनस 24/4 हमारा क्या होगा 1/4, इन 1/4 क्या होगा 0.25। अब देखो हमें क्या बोल रखा है इन्होंने, ये हमें ये और वैल्यू चाहिए y0 y1, ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं y0 हमारी वैल्यू क्या होगी, जो जीरो के रिस्पेक्ट में हमारी जो स्टार्टिंग होगी, राइट, जो जीरो के रिस्पेक्ट में होगी वही वैल्यू मेरी क्या होगी y0। ये मेरी वैल्यू यहाँ देखो y-1 से स्टार्ट हो रही है, तो y0 की वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ पे 3162। ये y1 की वैल्यू होगी 3544। ये डेल ऑफ y0 देखो y ऑफ -1 y ऑफ नोट, y ऑफ -1 से स्टार्ट हो रही है, तो इस तरीके से देखना y ऑफ -1 की होगी, फिर y ऑफ नोट की वैल्यू आ गई 382। u इंटू यू -1 ये 0.25 या फिर 1/4 इंटू 1/4 -1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y ऑफ -1। अभी -1 की चाहिए तो यही है y ऑफ -1 की वैल्यू। फिर हमें चाहिए डेल स्क्वायर y ऑफ नोट की वैल्यू क्या 66 अपॉन ये फॉर्मूले का 2 u -1/2। u क्या है हमारा 1/4 -1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y -1 क्या होगा मेरा -8। देन इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये इस तरीके से। तो ये है आपका क्वेश्चन कि आपको बेसल्स का क्वेश्चन किस तरीके से करके आना है। बिल्कुल सिमिलर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो गिवन है कि हमें y20 y24 y28 y32 दे रखा है, फाइंड y25। x क्या दे दिया मुझे 25 दे दिया, जो कि मैं u वाले फॉर्मूले में यूज़ करूँगी। ओके, तो हमारा ये हो गया इस तरीके से x 25। अभी हमें x की वैल्यू याद रखिए 20 24 28 32, तो हमने ये वैल्यू लिख ली इस तरीके से। ये y20 की वैल्यू 24, y24 की 32 35 40, ये हमने लिख लिया। अब 25 के सबसे क्लोज वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पे हमें 24, तो ये हम टर्म ले, जो क्लोज वाली टर्म है ना वो ले लेते हैं हम a, तो a हमने ये ले लिया। ओके, अब ये हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें बेसल्स फॉर्मूला चाहिए, बेसल्स के लिए हमें u चाहिएगा पक्का, तो u हमारा क्या होता है x माइनस a बाई एच। ए मेरा 24 है, h मेरा इनका डिफरेंस है जो कि यहाँ पे भी 4 का है, x हमारे ये दे रखे, तो 20 माइनस 24/4 -1 0 1 2, ये 24 माइनस 24 0, 28 माइनस 24 4 4/4 1, सिमिलर यहाँ पे 2। देन हम डेल वाई डेल स्क्वायर वाई और जहाँ तक एक टर्म नहीं बच सकती वहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस किया हमारा ये आगे, इसमें से इसको माइनस किया 8 35 माइनस 32 3 40 माइनस 35 5 3 माइनस 8 -5 5 माइनस 3 2 2 माइनस ऑफ -5 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 5 7, तो हमारी ये टर्म्स आ गई इस तरीके से। फिर मुझे पता है बेसल्स फॉर्मूला, जो मेरा बेसल्स फॉर्मूला होता है ये होता है, अभी हमने डिराइव किया है, ये आ गया। और u मेरा क्या होगा x माइनस a बाई एच। x मेरा क्या है 25 है मेरा x, -24/4 तो 1/4 आ गया, 1/2 इंटू 32 प्लस 35 1/4 माइनस 1/2 इंटू 3 1/4 इंटू 1/4 -1 माइनस ऑफ 5 प्लस 2/2 ये हमारी सिमिलर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। एक बार मैं ये और बता देती हूँ y0 y1 किस तरीके से आए हैं। देखो 0 के सामने क्या है, ये हमारे क्या है y ऑफ -1, ये y ऑफ नोट, ये y ऑफ 1 y ऑफ 2, इस तरीके से होता है। मुझे अब देखो क्या चाहिए, y0 चाहिए 32, y1 चाहिए 35, 32 प्लस 35 y में ये वाला 2। ओके, फिर मुझे क्या चाहिए डेल ऑफ y0, ये तो मेरा डेल ऑफ y -1 नहीं होगा, फिर डेल ऑफ y0 होगा, तो डेल ऑफ y0 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 3। डेल स्क्वायर y ऑफ -1 डेल स्क्वायर, ये तो y -1, फिर डेल स्क्वायर y ऑफ नोट, तो ये मेरी क्या होगी वैल्यू, ये होगी -5 और 2। सिमिलर ये वैल्यू क्या होगी मेरी डेल क्यूब ऑफ y -1, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पे, और हमने 3 तक ही लिया क्योंकि हमारी वैल्यू 3 तक ही थी। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना, आई विल क्लियर।